अमर ने मुड़कर पीछे देखा लेकिन वहां कोई भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ रिया ऊपर वाले फ्लोर पे पहुंच गई थी। उस फ्लोर पर कॉरिडोर के एंड में एक कमरा था। उस रूम का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल रहा था और फिर बंद हो रहा था। रिया उस कमरे के अंदर गई और वहाँ पर उसने कुछ ऐसा देखा कि जिसको देखकर वह शॉक हो गई। कमरे की हर चीज़ बहुत बुरी तरह से जली हुई थी और कमरे के एक कोने में अमर खड़ा हुआ था, लेकिन अमर का चेहरा बहुत ज़्यादा अजीब दिख रहा था। उसकी आंखों के प्यूपिल्स बहुत ही ज़्यादा छोटे थे और वो रिया को ही घूर के देखी जा रहा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई स्टैचू हो। रिया ने जैसे ही अमर को पुकारा, उस रूम के एंड में खड़ा हुआ अमर तेजी से रिया की तरफ आया। ये देखकर रिया बहुत ज़्यादा तेजी से चिल्लाने लगी और अमर के पीछे भागने लगी। मगर सीढ़ियों पर जाते हुए उसने कुछ ऐसा देखा कि जिसको देखकर वो सुन्न हो गई। नीचे लगी हुई जिस ब्रिटिश फैमिली की फोटो को देखकर वो हंस रही थी, उस फोटो में लगे हुए सब लोग इस वक्त रिया के सामने खड़े थे। शायद वो उनकी आत्मा थी जो रिया को बेजान नजरों से घूरे जा रही थी। उनमें से एक छोटी बच्ची रिया की तरफ आई और उसने रिया का गला पकड़ लिया। देखते ही देखते वो बच्ची हवा में उड़ने लगी और वो अपनी खून से भरी हुई लाल आंखों से रिया को देखने लगी। उसे देखते देखते रिया की आंखों में से भी खून आने लग गया। रिया चिल्लाते हुए वहीं बेहोश हो गई। जैसे ही उसकी आंख खुली तो वो अपने होटल के कमरे में थी और अमर उसके पास बैठा हुआ था। वो उठी और उसने अमर से पूछा कि आखिर वहाँ मेंशन में उसके साथ क्या हुआ था। अमर ने कहा कि वो रिया के कुछ देर जाने के बाद भी वहीं नीचे ही था, क्योंकि उसे अजीब सी घबराहट हो रही थी। मगर रिया की चीख सुनते ही वो दौड़ते हुए ऊपर आ गया। वो ऊपर आया जहाँ उसने रिया को डर के खड़े हुए देखा। वो रिया का नाम पुकार रहा था। तभी अमर को ऐसा लगा कि शायद कोई रिया का गला दबा रहा है। फिर रिया की आंखों से लाल रंग का खून निकलने लगा और तभी वो बहुत तेज चिल्लाने लगी और बेहोश हो गई। अमर ने जब ये सब रिया को बताया तो उसको कुछ समझ नहीं आया। उसे ये कभी नहीं पता लग सका कि उस रात उस डरावने मेंशन में उसके साथ क्या हुआ था। इस हादसे के बाद कई महीनों तक रिया बहुत ज़्यादा गहरे सदमे में थी। उसे अक्सर ऐसा लगता था कि कोई उसका गला दबा रहा है। वो जब नहाने जाती तो उसको शीशे में दिखता था कि उसकी आंखों से खून आ रहा है और वो पागलों की तरह अपनी आंखें मसलने लगती। कई सारे डॉक्टर्स को दिखाने के बाद अब रिया की हालत कुछ ठीक होने लग गई थी, मगर कुछ सवालों के जवाब रिया और अमर को आज तक नहीं मिल सके। वो कौन था उस कमरे में जिसकी शक्ल अमर से मिलती थी, और उस आदमी की शक्ल बिल्कुल अमर जैसी क्यों थी? आखिर उस फैमिली के साथ क्या हुआ था और क्या उनका परिवार अभी भी उस मेंशन में भटक रहा है? खैर, जो भी हो, हम ये होप करते हैं कि ऐसा न्यू ईयर का एक्सपीरियंस किसी के साथ भी ना हो। अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारा चैनल आहट स्टोरीज को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा।